आज मैं करूँगा क्वांटम रोबोट की सवारी। छोड़ो इसे। अरे आपका स्वागत है मैम। शिनचैन, क्या तुम एक बैग पकड़ सकते हो? ओके। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। थैंक यू बेटा। मैं अच्छा बच्चा हूँ। अच्छे बच्चे हो तुम। मुझे जो खरीदना था मैंने खरीद लिया। मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, क्या बात है क्या बात है। अब तो बड़ा मजा आएगा। लिलीपुट लैंड जाएंगे। हाँ? पर मैंने कब कहा? आपने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं अच्छा बच्चा बनूंगा तो आप मुझे राइडिंग के लिए लिलीपुट लैंड ले जाएंगी। मेरा मतलब था एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स पर राइडिंग, समझे? माम माम। क्या बात है? जल्दी आओ शिनचैन। पैसा पैसा, मेरी सुंदर माम, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। ओ, क्या मुसीबत है, मेरे पास चेंज नहीं है। हाँ, अब क्या करूँ? नोट ही देना पड़ेगा। ये लो शिनचैन। माम, आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। ये सारा तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ पहले इसका चेंज लेकर आओ, समझ गए? पर कहाँ से माम? ये नोट उस मशीन में डालो तो चेंज अपने आप बाहर आ जाएगी। पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, समझे? और वैसे भी ये जगह बहुत महंगी है। इस राइड के 100 रुपए बहुत ज्यादा है। ये ऐसा है जैसे हम पैसे फेंक रहे हो। मैं हैरी के पैसे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। जैसे कि आप शॉपिंग पे डैड के पैसे बर्बाद ही नहीं करती। सॉरी। चेंज 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 मशीन, जल्दी निकलो, चेंज बाहर आ जाओ। अरे मॉम, नोट बाहर आ गया, चेंज नहीं आया। इसका मतलब नोट पर बहुत सारे रिंकल्स हैं। उसे सीधा करके फिर से ट्राई करो। मॉम हमेशा मुझे ही काम करने को कहती है। नोट सीधा करो, नोट सीधा करो। इन्हें सीधा करना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं तो एक सीधा साधा बच्चा हूँ। नोट सीधा करो, नोट सीधा करो। पर कुछ नोट ऐसे होते हैं जो कभी सुधरते ही नहीं है। कहीं ये मशीन मुझे फंसाते नहीं रही। ये लीजिए मॉम। थैंक यू। अब जाओ और अपनी राइड का मजा लो। जाओ। ओके। अरे ये तो सिर्फ 800 है। शिनचैन, बाकी के पैसे कहाँ हैं? शायद मशीन में कोई गड़बड़ होगी। बाय मॉम। मशीन कभी गड़बड़ नहीं करती, समझे तुम? बाकी के पैसे लाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। मैं अपने कीमती रुपयों का क्या करूं? अरे रुको मेरे प्यारे पैसे, रुक जाओ रुक जाओ। मेरा मुंह कहाँ खो गया था? वो रहा मेरा सिक्का। तुमसे बिछड़ के मैं बहुत उदास था। माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। माँ, मेरे पैसे गिर गए। अब मैं क्या करूँगा? कुछ कीजिए माँ। कहाँ गिरा था? यहाँ पर। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। तुम भी ढूंढो, मिल जाए तो मुझे बता देना। ओके। नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मेरी स्टॉकिंग फट गई। ओह नहीं। नहीं मिल रहा मॉम। ओह शिनचैन, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें फिर से पैसे दे रही हूँ, लेकिन इस बार मत खो देना। ओके मॉम। अरे ये तो मेरे पॉकेट के अंदर गिर गया था। शिनचैन, तुम अपनी मॉम को बुद्धू बनाते हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, समझे? तुम्हारी सब चालाकियाँ जानती हूँ। कैसे बच्चे की तरह खुश हो रहा है। क्वांटम रोबोट। ठीक है मॉम, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। वाह, मैं तो उड़ रहा हूँ। ये राइड पर बैठा हुआ कितना प्यारा लग रहा है। उड़ो मेरे क्वांटम रोबोट। अरे जरा बचो। अरे पी 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 पी। ये तो रुक गया। चलो क्वांटम रोबोट, तुम रुक क्यों गए? बेचारा शिनचैन, इसे अपने आप चला रहा है। अभी हम घर नहीं जाएंगे, अभी ये रुका नहीं है मॉम।
ये लो, पर ये आखिरी है, समझ गए? और इसके बाद हम घर जाएंगे, ठीक है? मेरी प्यारी मॉम, आप सबसे अच्छी हो। शुक्रिया मॉम, जब तक मुझे ये याद रहेगा तब तक मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। ये राइड के लिए कुछ भी कर सकता है। ये हमारा फाइनल कॉन्टेस्ट है। चलो उठो क्वांटम रोबोट। क्वांटम रोबोट जल्दी आगे बढ़ो। हमारा आखिरी मौका है, इसके बाद हमें घर जाना है। क्वांटम बम। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें दोबारा पैसे दिए थे? दुश्मन हमारे पास आ रहा है, कुछ करो क्वांटम रोबोट। बताती हूँ तुम्हें। तुमने क्या कहा? तुम्हारा दुश्मन उन्होंने कौन पैसे है? भी नहीं डाले। अरे वाह, कितनी शांति है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक कहा, जब भी शिनचैन छुट्टी पर होता है माहौल ऐसा ही हो जाता है। ये शांति तो बस हफ्ते भर की ही और है योशिनागा मैम। मैं कुछ सोच रही थी। हाँ? क्यों ना हम इस शांति को आज शाम बाहर खाने पे जाके बनाए। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत मजा आएगा। और फिर मूवी भी देख सकते हैं। बहुत मजा आएगा। दोस्तों के बगैर सब कुछ कितना फीका लगता है ना। आपने बिल्कुल सही कहा। कितनी शांति है ना। ये बात तो आप सच कह रही हैं। ये है योशी सर का घर। क्या मैं अंदर आ जाऊं? सर वो ड्राफ्ट लेने आया था जो आप मुझे सॉरी कहने से क्या होता है। मीची मैं आ गया। योशिरिन, तुम वापस आ गए? मीची तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए वापस आ गया। पर ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे वाह, कितनी प्यारी जोड़ी है। तुम लोग हमेशा खुश रहो बच्चों। अरे नोहारा परिवार तो घर पर नहीं है, किसी लग्जरी क्रूज पर बाहर गए हैं, ऐसा सुना है। लेकिन उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे अरे नैको बेटी, तुम यहाँ। आप तो काफी दिनों बाद दिखे। सही कहा, लेकिन शिनचैन तो है नहीं। हाँ पता है, वो ट्रिप पर गया है। तो ठीक है, चलो चलकर तुम्हारी मॉम डैड से मिल लेते हैं। ठीक है चलिए। अगर मैं शिनचैन से ना मिलूं तो मुझे बहुत दुख होता है बेटी। कासुकाबे की खबरें समाप्त हुई। हम वापस जाकर सबको क्रूज के बारे में बताएंगे। वैसे आज का दिन हमारे लिए कुछ खास है। आज एक्शन कामिन की मूवी का प्रीमियर है। अब याद आया। वैसे ट्रेलर देखकर तो लगा कि एक्शन कामिन हार जाएगा। अरे मसाओ, उन्होंने आधा ही ट्रेलर दिखाया होगा जिससे तुम्हें आधा ही समझ आया होगा। हाँ शायद नहीं, पक्का। कितना खूबसूरत है। ऐसा सनसेट मैंने पहले कभी नहीं देखा हैरी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है मित्सी। देखो वो आ गया। देखो वो आ गया। जिस पल से आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया है। आपके सामने है सच्चाई का रंग वाला एक्शन कामिन। एक्शन कामिन। ऑटोग्राफ के लिए शुक्रिया एक्शन कामिन। कैसे हो एक्शन कामिन? हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं। हाँ है शिनचैन, ना? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तुम यहाँ आए, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे मैं कैसे नहीं आता। एक्शन कामिन से मिलने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। शुक्रिया। मूवी शुरू होने वाली है। आप कॉस्ट्यूम नहीं पहनेंगे? पहनूंगा, पर मूवी में और मूवी के बाद के शो में भी। ओके, बाद में मिलते हैं। बाय। तुम कहाँ चले गए थे? बस यूं ही। ये क्रूज तुम्हें कैसे लगा, बताओ। इतना सुंदर क्रूज मैंने कभी नहीं देखा। शिनचैन तो इस वक्त फिल्म देख रहा होगा और हिमावारी आराम से गहरी नींद में सो रही होगी। हमें कितने दिनों बाद शांति से बात करने का मौका मिला है। कितना अच्छा लग रहा है ना? सच कहती हो तुम। ये आवाज कैसी मित्सी? लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही हैरी। इतनी साफ तो सुनाई दे रही मैंने है। कहा ना, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे सुनाई रही। दे रही है, तभी तो कह रहा हूँ। अरे बंदर, शिप गलत रूट पर जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैप्टन को इन्फॉर्म कर दें क्या? SOS कंट्रोल रूम, बंदरों ने यहाँ पर। ये क्या हो गया?
अब एक्शन कमेंट को आगे दिखाओ। अरे ये क्या हुआ? आगे दिखाओ, मुझे मूवी देखनी इधर देखो, यहाँ बंदर आ गए हैं। बंदरों की बात छोड़ो, मुझे मूवी देखनी है। मैं जरा प्रोजेक्शन रूम में देखकर आता हूँ सर। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे नहीं लगता ये मूवी का हिस्सा है। मुझे भी नहीं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। शगुन देंगे बहू। सुरभि की नई नई शादी हुई होती है और वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी सुरभि की सास रमा आती है और सुरभि से कहती है, बहू तो बड़ी प्यारी लग रही है। अरे आज तो तेरा ससुराल में पहला दिन है तो तुझे शगुन भी मिलेगा, लेकिन हमारे में दिन खत्म होने के बाद देते हैं, इसलिए तुझे शाम को ही शगुन मिलेगा। ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ जी, पर माँ जी मुझे शगुन से थोड़ी ना मतलब है। आप जो भी दोगे आपका आशीर्वाद ही होगा। अभी मिले या शाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा तो आपकी बहू को ही ना। कितनी समझदार है बहू। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जा और बाहर आ जा, शायद कुछ मेहमान अभी ही आ जाए। रमा इतना कहकर बाहर चली जाती है और सुरभि तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं। मेहमान को देखकर सुरभि अपनी सास से कहती है, माँ जी ये कौन है? बहू ये तेरे माँ के चाचा के दोस्त का भाई अरुण है, हमारे दोस्त रिश्तेदार हैं, तुझसे ही मिलने आए हैं। अब तो जल्दी से पहले चाय नाश्ता बना दे और हाँ कुछ समोसे भी बना दियो। माँ जी समोसे बाहर से ही मंगा लेते ना, वैसे भी समोसे बनने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और इतने ज़्यादा टाइम में तो लोग खाना भी खा लेंगे। आप किसी को भेज दो ना, वो समोसे ले आएगा बाहर से, तब तक मैं चाय का इंतज़ाम कर देती हूँ। बहू ये लोग ना बाहर का कुछ नहीं खाते और वैसे भी इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, थोड़ी देर में बन जाएंगे। और तुझे और कोई काम थोड़ी ना है, जल्दी से बना कर लेकर आ। यहाँ बातों में समय मत बेकार कर, वरना बाद में तुझे लेट हो जाएगा। चल जा जल्दी से काम पर लग जा। हाँ। सुरभि अपनी सास की बात मान लेती है और रसोई में समोसे बनाने चली जाती है। कुछ देर में वो समोसे बनाकर लाती है और सबको देती है। समोसे खाकर अरुण कहता है, अरे समोसे की क्या जरूरत थी, चाय से भी काम चल जाता। क्यों इतनी मेहनत करवा रही हो बेचारी नई बहू से? नई बहू से मिलना है तो थोड़ी बहुत खातिरदारी तो चलती है। और वैसे भी ज़्यादा कहाँ, समोसे ही तो है, ये तो पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाए। लीजिए ना थोड़े और। दरअसल ना मैं समोसे नहीं खाता, समोसे खाने से मेरे पेट में गैस बन जाती है। मैं शुरू से ही समोसों को अवॉइड करता हूँ। अब और नहीं खा सकता मैं। अरे पहले बता दिया होता, हम वही बनवा देते जो आप खा सकते हैं। कोई बात नहीं, अब बता दो क्या खाना है, बहू वही बना लेगी। मैं सैंडविच खाता हूँ, अगर वो बन जाए तो अच्छी बात है। और मुझे ना कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर वही लेता हूँ। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बहू अभी बना लेगी। क्या बहू बना देगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो यहाँ खाना बनाने के लिए ही हूँ। और कुछ बनाना हो तो बता दीजिए, मैं बना दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मैं इस घर की बहू जो हूँ, अब मेरे घर आए मेहमान की मुझे ही खातिरदारी करनी होगी। क्यों माँ जी? फिलहाल तो तू वही बना दे जो अरुण कह रहा है, बाकी बाद में देखते हैं कि क्या बनाना है। वैसे भी इतना थोड़ी ना कोई खाएगा। ठीक है। सुरभि समोसे बनाकर रसोई से फ्री हुई ही थी कि वापस रसोई में सैंडविच बनाने चली जाती है। कुछ देर में सैंडविच बनाकर बाहर लाती है। सैंडविच खाने के बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। बहू बुरा मत मानना, लेकिन मेरा ना नींबू पानी पीने का बहुत मन है। नींबू पानी बन जाता तो अच्छा होता, और अगर नींबू नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तो बस अपने मन की बात कर रहा था। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, और क्यों नहीं बनाएगी बहू नींबू पानी? ए बहू ज़रा नींबू पानी बना दे, और मेरे लिए ना 1 कप चाय बनाना। वो क्या है ना, जब तक मैं दिन में 3-4 बार चाय नहीं पीती, मेरे तो दिन ही ख़त्म नहीं होता। और अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाना। हाँ माँ जी अभी तो चाय बनाई थी, दोबारा से चाय? इतनी चाय पीना अच्छा नहीं होता। अरे मुझे कुछ नहीं होता, मुझे तो बस चाय चाहिए होती है। तू बना ना जल्दी से चाय। ठीक है माँ जी, वैसे पहले वाली चाय भी थोड़ी बहुत पड़ी है, मैं वही गर्म करके ले आती हूँ। ठीक है? अरे बहू चाय को बार बार गर्म करने से ना चाय कम जहर ज़्यादा बन जाती है।
तू मुझे जहर तो मत पिला हैं? तू मुझे बस एक कप चाय पिला दे और उस चाय को फेंक देना। हाँ, जा ताज़ी चाय बना कर ला। सुरभि बेचारी रसोई के चक्कर ही काटती रहती है। बार बार रमा उसे किसी न किसी काम से रसोई में भेज देती और वो भी चुपचाप अपनी सास की बात मानकर काम करने लग जाती। थोड़ी देर बाद रमा कहती है, बहू हम तीनों के खाने का भी इंतजाम अभी से कर ले, वरना देर करेगी ना तो दिन का खाना शाम को खाएंगे। माँ जी अभी तो इतना सब कुछ खाया है, अब तो पेट में जगह भी नहीं होगी कुछ और खाने की। एक बार पूछ तो लो उनसे कि उनमें कुछ खाने की हिम्मत भी बची है या फिर हम बस ठूसने को ही दिए जा रहे हैं उन्हें। बहू तू भी पता नहीं कैसी बात कर रही है। अरे कभी कोई मेहमान सामने से थोड़ी ना बोलेगा उसे क्या खाना है या फिर खाना भी है या नहीं, ऐसे थोड़ी ना पूछ सकते हैं। ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके सामने सब ला कर रख दे ताकि वो भी बेझिझक खा सके। तू भी ना हद करती है, ये कोई सवाल है? ठीक है फिर बता दीजिए क्या बनाना है, बना दूंगी। एक काम कर, पनीर छोले और मिक्स वेज ये बना ले सब्जी में, और हाँ दाल भी बना लेना, साथ में पुलाव पुरिया और 2-4 रोटी बना लियो, और हाँ रायता भी, वरना उसके बिना खाना अधूरा लगेगा। माँ जी कुछ ज़्यादा ही खाना नहीं बना रहे हम? अरे इतने खाने का होगा क्या? कहीं ऐसा ना हो कि खाना खराब हो जाए। कम बने लेकिन अच्छा बनना चाहिए ना, और अच्छा बनेगा तो वो खुद ही खा लेंगे। सच में ना बहू तो हद करती है। अरे ऐसे ही करती रहेगी तो तुझे कोई शगुन नहीं देगा, मैं खुद ही नहीं दूंगी। लोगों को खुश करेगी, उनका पेट भरेगी, तभी तो तुझे अच्छा शगुन मिलेगा ना। आई बात समझ में? सुरभि अपनी सास से परेशान हो रही थी क्योंकि उसकी सास बार बार उसे काम पकड़ाई जा रही थी। वो रसोई में जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। माँ जी भी ना हद कर रही है, और इतना सारा खाना कौन बनवाता है, वो भी एक बंदे के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहती हैं। बार बार बोल रही हैं शगुन मिलेगा शगुन मिलेगा। इतना सब करने के बाद मुझे शगुन में 10,000 तो मिलने बनती ही है। क्या पता मिल भी जाए, तभी तो माँ जी मेरी परीक्षा ले रही है। लेकिन ना चाहते हुए भी सुरभि को काम तो करना ही पड़ता है। वो चुपचाप काम कर रही थी और एक के बाद एक काम सुरभि की सास उसे पकड़ाए जा रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है। अब शाम का खाना सुरभि नहीं बनाती तो ये देखकर रमा कहती है, अरे बहू खाना क्यों नहीं बना रही? शाम हो गई, कुछ देर में रात हो जाएगी, रात तक खाना बनाना है, पता है ना? माँ जी पहले ही इतना सारा खाना बचा हुआ है, अब मैं शाम का भी बनाऊंगी तो वो भी बचा रह जाएगा। मैं तो कहती हूँ वही गर्म करके खिला देते हैं, उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए ना कितना बना है। ए भगवान, बहू तू क्यों मेरी नाक कटवाने पर तुली हुई है? अरे कभी बासी खाना खिलाते हैं क्या मेहमान को? और खाना बना लेगी तो क्या मर जाएगी? थोड़ा सा तो खाना बनाना है और इतने नखरे दिखा रही है। अरे आज तेरा पहला दिन है, ससुराल में इतने नखरे दिखा रही है तो आगे पता नहीं क्या करेगी। सारा काम मुझसे ही करवाएगी, यही चाहती है ना तू? नहीं माँ जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक है आप यही चाहती हो तो मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना देती हूँ। सुरभि फिर से शाम का खाना बनाने में लग जाती है। शाम का खाना बनाकर सबको देती है। शाम के समय अरुण अपनी जेब से 21 रुपये निकालता है और सुरभि को देते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से शगुन है बहू, हमेशा खुश रहे। रमा जी भी 21 रुपये देते हुए कहती हैं, और बहू ये मेरी तरफ से जुग जुग जी सदा सुखी रह तू। 21 रुपये ये देखकर सुरभि का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप सीधा अपने कमरे में चली जाती है। शगुन देंगे और शगुन के नाम पर बेचारी सुरभि को मिलते हैं 21 रुपये, जिसके लिए सुरभि सुबह से नौकरानी बनी बैठी थी। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।